अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अजीज़ ख़ान। ये तय हो गया है कि वफाक अब खुलकर कराची में काम करेगा। ये इसी सिनेरियो की बात है। वे सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलात में तशरीह का भी एक मसला है, वो भी मसला उसकी तशरीह भी सामने नहीं आई है जिसका इंतज़ार है। लेकिन ये तय हो गया है सारे इदारे जो कि अहम इदारे हैं वो बहुत सारे मुताल्लिक़ा रिपोर्ट्स उनकी सूरत में ये फ़ैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो रहे, लेकिन वफाक अब कराची में घुसेगा और घुसकर मुख्तलिफ़ मंसूबे जो हैं वो बनाएगा। जो फ़हरिस्तों की बात की थी मैंने चंद हफ्तों पहले, और जिस तरह से काम होने की बात की थी वो काम अब शुरू हो गया है। ये मुलाकातें, ये कमेटियां बनना, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और है। कराची में अब कराची के मसले वो नहीं रहे। पानी का मसला, कचरे उठाने का मसला, नाले साफ़ करने का मसला, कराची के बहुत सारे ऐसे मामला जिसको बज़ाहिर देख कर ये शोर मचा है, लेकिन कराची के साथ अब कुछ और होने जा रहा है। कराची का ढांचा तब्दील हो रहा है। कराची की स्ट्रक्चरिंग जो है वो दोबारा से तब्दील हो रही है। ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे हल्के इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि 6 अजला हैं कराची के, ये अब नहीं रहेंगे। एक ज़िले के अंदर दोबारा कराची लाने की तैयारी हो रही है। वो एक बहुत अरसे से इंतज़ार था और उसके लिए अदालतों में केसेस थे। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत खुलकर ये बात अदालत में कही कि कराची में जो लोग रहते हैं उनकी तादाद 3.5 करोड़ है, लेकिन सेंसस जो करवाए गए उसमें तादाद इसकी आधी बताई गई। मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ उससे मुताल्लिक खतूत हुकूमतों को रवाना हो गए हैं, मौसूल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये खतूत लिख दिए हैं। हल्का बंदियाँ होनी है, चीज़ें बहुत तेज़ी से अब करवट ले रही हैं। मामला ये भी है कि अचानक कैसे किसको कराची का ख्याल आ गया, वजह क्या है। बहुत सारे जो थिंक टैंक्स हैं, जो आज़ाद ज़राए हैं कि पॉलिटिक्स, लिसानी पॉलिटिक्स, सिंध हमारी माँ है, ये वाला नारा, सूबा बना दें MQ वाले, ये वाला नारा, ये जो लिसानी चीज़ें हैं इनको साइड पर रख कर अब सिनेरियो दूसरा डेवलप हो गया है और उस सिनेरियो का इनके नारों से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। पाकिस्तान ने अगर अपने आप को कश्मीर के मामले में आगे ले जाना है और कश्मीर को आज़ाद कराना है, अपनी खारजा पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने दिफा को मजबूत करना है, अपने आप को दुनिया में सफ़े अव्वल के ममालिक में लाना है, मुस्लिम ममालिक में लीडरशिप चाहिए, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। इसके अलावा चाइना का एक मजबूत रोल यहाँ खड़ा होने जा रहा है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, उसकी तैयारियाँ बड़े पैमाने पर हो रही हैं। ईरान के साथ जो चाइना ने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है, जहाँ से चाबहार से इंडिया को उठा के बाहर फेंक दिया है चाइना ने, ईरान के साथ बहुत कुर्बत वाला मामला किया है। अफगानिस्तान के अंदर से जो तब्दीलियां आ रही हैं उससे जो पाकिस्तान को ईरान के साथ कुर्बत से जो फ़ायदा होने वाला है, चीन का असर सुख जो ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर, उस सारे सिनेरियो के अंदर कराची ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। अब ये मामला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, अब ये मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये लिसानी और जज्बाती और सियासी नारों का नहीं रहा। कराची के अंदर 26,000 से ज़्यादा वो सनतें हैं जो पाकिस्तान को 70% से ज़्यादा रेवेन्यू दे रही हैं और सिंध को भी 95% रेवेन्यू दे रही हैं। अब कराची की जो इंडस्ट्री है उससे मुताल्लिक बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, बहुत सारे सनतकारों की रिपोर्ट्स, बहुत सारी सिनेरियो वो रिपोर्ट हो गए हैं, लिख लिए गए हैं, पहुंच गए हैं मुताल्लिका इदारों तक, फैसला साज इदारों तक पहुंच गए और उनको रिलीफ देने का एक पैकेज भी मार्केट में आने वाला है, अनाउंस होने वाला है। मैं आपको बहुत एहतियात से लेकिन बहुत ही जिसे कहता हूँ कि एक और ख़बर यहाँ देना चाहता हूँ कि कराची के स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली किसी भी कीमत पर होगी। इसके लिए देर सवेर वाले मामलात अब नहीं रहेंगे जैसे पहले रहे। उसकी वजह यह है कि कारकर्दगी सबके सामने आ गई। इस वक्त सिनेरियो सामने है। पिछले 12 साल के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया पूरे सिंध में
वो रिकॉर्ड पर है, उसकी रिपोर्ट्स, किसने कहाँ कैसे ठेके दिए, कहाँ कैसे काम हुआ, किसके अकाउंट में, किसकी प्रॉपर्टी में, किन की चीज़ों में क्या क्या हुआ, ब्यूरोक्रेट्स के एसेट कितने बढ़ गए, पॉलिटिशियंस के एसेट कितने बढ़ गए, ये तमाम चीज़ें अब इदारों के पास हैं। सिनेरियो इससे बढ़कर ये भी है कि वो 1200 रेफरेंसेस जो नैब में सर्द खाने में पड़ी थी, जो पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी ने अपने दौर के अंदर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ दर्ज की थी, रेफरेंस बनाई थी, और मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये रेफरेंसेस बनाई थी, जिनका मोहब्बतों का ताउन और ताल्लुक़ था, वो अब वक्त के साथ साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो नैब की रेफरेंसेस सामने आना शुरू हो रही हैं और सामने शुरू होंगी। तो बहुत सारे ऐसे हजरात जो इस वक्त टेलीविज़न के ऊपर बोलते नज़र आ रहे हैं, वो शायद नैब के पास होंगे। नैब एक नए रुख के अंदर आ रही है, और 2 साल के बाद इमरान खान साहब अब जो गियर चेंज कर रहे हैं, वो एहतसाब का सिलसिला जारी रहेगा, और आप मुख्तलिफ PTI के वज़रा के मुँह से जुमले सुनेंगे कि सब कुछ होगा, एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। एहतसाब का जो मुझे इतलात हैं, जिस तरह की तैयारी हो रही है, नैब एक नए राउंड के अंदर आ रही है, और उस राउंड के अंदर टारगेट जो हैं वो 1200 पुरानी रेफरेंसेस हैं, जिसके अंदर PTI बार बार ये कहेगी कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पे और मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पे बनाई थी। तो पीपल्स पार्टी अब एक ऐसे फेज़ में जा रही है जहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा बहरानों का सामना है, उसको मुकाबला करना है PTI का, उसको मुकाबला करना है मुस्लिम लीग नून का। अपोजिशन जमातों के दरमियान एक बड़े पैमाने पर जो है वो क्राइसिस आगे बढ़ने वाला है। वैसे भी एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन एक नए मरहले के अंदर दाखिल हो जाएंगे नए वाले के। उस MQM के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो एक नया अंदाज होगा। लीडरशिप क्राइसिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आने वाले दौर के अंदर क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि नज़र आ रहा है। जो परफॉर्म किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो उन्हें दिखाने का मौका मिल रहा है। अब देखना है कि लोग उसके ऊपर इत्मीनान करते हैं, मुतमईन होते हैं, या वही बात कि 12 सालों के अंदर 10,000 अरब रुपए खर्च हुए तो वो कहाँ हैं। तो एक साइड ये, दूसरा MQM के हाथ में भी कुछ नहीं आ रहा है। MQM के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इमरान खान ने जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जो बात की है कि 14 MNAs, 25 MPAs और 2 साल में कराची को कुछ नहीं दे सके, मेयर के रिटायरमेंट के बाद सिनेरियो दूसरे साइड पर ले जा रहे हैं। और वफाक इसीलिए नाम नहीं होगा किसी ऐसी शख्सियत का, लेकिन काम होगा। काम जो है वो नालों की सफाई की, जैसे मैंने जिक्र किया, कचरे को उठाने की बात की, पानी से मुतालिक बात हुई, डिस्कस यही होते रहेंगे। लेकिन कराची को और नज़र से अब देखा जा रहा है, और बहुत बड़ी ताकतें अब चाहती हैं कराची को आप उस तरह से ले जाएं, उस तरह से लाके खड़ा करें। तो अब इमरान खान भी ये चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोगों को, मिनिस्टर्स को बिठाते हैं, जिनके बारे में ज़ाहिर मुराद अली शाह साहब ने एक बड़ा छक्का मार दिया था कि पहले तो एग्री कर गए और बाद में कहते हैं कि ये हमसे फैसला करवाएंगे जिनके दिमाग में भूसा भरा है। तो भूसा भरा है जिनके दिमागों में, वो लिस्टें तैयार करके बैठे हुए हैं, किसने कितना पैसा बनाया, किसने कहाँ पैसा बनाया, किसने कैसे पैसा बनाया, किसके क्या क्या मामलात हैं। तो भूसा भरा वाला जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा एक्शन में है, बड़ी कामयाबी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वो इदारा हासिल कर रहा है। तो ये लफ्ज़ जो हैं बहुत सख्त हैं और ये लफ्ज़ पकड़े जा चुके हैं। मेरे पास जो इतलात हैं, उन इतलात के अंदर कराची वाले तो शायद बहुत ज़्यादा खुश हों, क्योंकि चीज़ें तब्दील होंगी, फास्ट होंगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का रैकेट बहुत ज़ोरदार चलेगा। शॉट पे शॉट लगेंगे, लोग अंदर जाएंगे, लोग बाहर भाग नहीं पाएंगे। वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो बाहर नहीं भाग पाएंगे। कराची की स्ट्रक्चरिंग, कराची का फ्यूचर, कराची की प्लानिंग, वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज के अंदर होगी, और जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है वो बुरी तरह मुतासिर होगी। कराची को सूबा बना दिया जाए, कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये नारा लगा रही है तो ये कहीं पर भी सुना नहीं जा रहा, ये खुद ही बोलते रहें तो बोलते रहें। इसी तरह से ये दूसरा मामला जो नारा लगता है कि सिंध हमारी माँ है और माँ धरती के साथ कुछ नहीं होने देंगे, ये जो नारा है, तो उस नारे के साथ भी अब कुछ होने वाला नहीं है। उस नारे की भी कोई हैसियत नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि जो रिपोर्ट्स अब चल रही हैं और आ रही हैं कि इस माँ के साथ क्या हुआ है 12 सालों में, सिंध धरती माँ के साथ कश्मीर से लेकर कराची तक क्या हुआ है, ये चीज़ से पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई दफ़ा बता दिया है। और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे बता दें कि सिंध में क्या होता रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, और जवाब कुछ भी ना हो, तो फिर सिनेरियो इन नारों की कोई हैसियत नहीं रही, नारे कहीं नहीं सुने जा रहे। अब इन नारों से आगे का मामला हो चुका है। तो कराची जो है वो एक ऐसे
डोमेन में दाखिल हो रहा है, जहाँ पे उसके ऊपर मर्दमशुमारी के मामला, उसके इंडस्ट्रियल्स जो हैं उनके मामला, सनतों को पैकेज देने का मामला, उनके मसाइल को हल करने वाला मामला, कराची के अंदर डेवलपमेंट का मामला, एडवांस डेवलपमेंट का मामला, ये सारे मामलों की लिस्टें तैयार हैं, सारे कामों की लिस्टें तैयार हैं। किसी कमेटी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के कमेटी में आने ना आने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी सियासी जमात के आगे पीछे लेफ्ट राइट होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता। कराची ने अब बनना है और ये रिक्वायरमेंट हो गई इंटरनेशनल ताकतों की, उन ताकतों की जिन्होंने इस रीजन के अंदर बहुत मजबूती से आगे आना है। तो ये मैंने आपको बहुत अंदर की चीज़ें बता दी हैं। इससे पहले भी मैंने जो चीज़ें कही थी वो वक्त के साथ साथ सही साबित हुई हैं। उन्हीं मामलात को आगे लेते हुए कोशिश यही है कि पाकिस्तान ने अगर अपनी खारजा पॉलिसी मजबूत करनी है, बेहतर करनी है, अपने पैरों पे खड़ी करनी है, तो उसे मईशत को बेहतर करना होगा। मईशत को बेहतर करना है तो मईशत का इंजन पाकिस्तान का कराची है। तो इन सनतकारों को वीआईपी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनके मामलात को हैंडल करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, कचरा उठाना पड़ेगा, नाले साफ करने पड़ेंगे। ये छोटे से मामलात हैं, कुछ दिनों में आपको ये नज़र नहीं आएंगे, असल मामलात आपको नज़र आएंगे। इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी, प्रॉपर्टी के अंदर बड़ा जंप नज़र आएगा, सरमायाकारी नज़र आएगी, चीज़ें कराची के अंदर मुख्तलिफ नज़र आएंगी। और ये नारे, सियासी नारे किसी भी जगह पर वो जगह नहीं बना पाएंगे जब भी डेवलपमेंट शुरू होगी। तो बात यह है कि वफाक अब खुलकर कराची में काम शुरू करने जा रहा है। मुझे आप फॉलो करें मेरे फेसबुक पेज पर भी, ट्विटर के ऊपर भी, यूट्यूब चैनल को भी आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं केस टू केस अब सामने लेकर आऊँगा कराची की सनतों के हवाले से और कराची के और मसाइल के हवाले से। मैं बुनियादी तौर पर कराची को इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ कि किसी भी घर के अंदर कोई भी ज़्यादा कमाता हो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको कपड़े भी जो है वो इस्त्री वाले मिलते हैं, उसको खाना भी बड़ा वक्त पे मिलता है, रिस्पेक्ट भी उसकी ज़्यादा होती है। ये यूनिवर्सल है। कराची पाकिस्तान का जो घर है उसमें सबसे ज़्यादा कमा के देता है, रीढ़ की हड्डी है। और मईशत पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के ख़र्चे कराची पूरे करता है। सिंध के तो 95% ख़र्चे पूरे करता है, लेकिन यहाँ पे बुनियादी चीज़ें नहीं। कराची के लोगों को कराची का ही पानी बिक रहा हो, सेहत के मामला, गंदगी के मामला, नाले भरे हुए लोगों के घरों में घुसे हुए हैं। अगर आप कराची को तवज्जो नहीं देंगे, इसका मतलब है आप कश्मीर को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर आप कराची को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है आप फ़लस्तीन के हक़ में खड़े नहीं हो रहे हैं। अगर आप कराची को तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी आने वाली नस्लों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के इस शहर को तवज्जो सबसे ज़्यादा देनी है अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है। इसका कहीं सूबाइयत से ताल्लुक़ नहीं है, कहीं लिसानियत से ताल्लुक़ नहीं है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। कराची को, जो मिनी पाकिस्तान है, इसको सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी मजबूत करनी है, खारजा पॉलिसी मजबूत करनी है, पैरों पे खड़ा होना है और कामयाब होना है। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।